बहुत बहुत स्वागत। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके का जो 90 दिनों का सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 90 दिनों के सिलेबस में जो है आज हम लोग 13वें दिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 13वें दिन में जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य, और 16 में जो है ब्राह्मण साम्राज्य है, और 17 में भारत में जो है यवन राज है। यह दोनों पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री में। और विश्व का भूगोल में जो है महाद्वीप हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो महाद्वीप में आज हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो मौलिक अधिकार जो आधा बचा है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, और फिजिक्स में जो है ध्वनि तरंग में जो है आधा ही पढ़ेंगे, और विविध में जो है संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं जो अन्य संगठन से लेकर जो भी बचा है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है 12 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, और इस सभी का जो है आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो है इस पढ़ने के बाद एमसीक्यू के रूप में जो है एक टेस्ट भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका भी जो है आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री में जो है हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य से शुरू करेंगे, यही पढ़ना है। तो देख सकते हैं शुंग एवं जो है कौरव राजवंश, शुंग एवं कौरव राजवंश। पुष्यमित्र शुंग जिसने जो है मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग जिसने जो है मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वो ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने जो है अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। ठीक है, इंडो यूनानी शासक जो है मिनांडर को जो है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को जो है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए जो है पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया, यानी पतंजलि जो है आपकी योग दर्शन के प्रतिपादक, उन्होंने अश्वमेध कराया। ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, भरहुत। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में जो है वासुदेव ने कर दी, और मगध की गद्दी पर जो है कौरव वंश की स्थापना की। वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की। ठीक है, कौरव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। ठीक है, उसके बाद में ब्राह्मण साम्राज्य में आपका सातवाहन राजवंश। ठीक है, शिमुक ने जो है 60 ईसा पूर्व में जो सुशर्मा की हत्या कर, कौरव वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा की हत्या कर दी, और सातवाहन वंश की स्थापना की शिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की। सातवाहन जो है आंध्र प्रदेश यानी आंध्र वंश शासकों ने जो है अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, में जो है स्थापित किया। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, जो गोदावरी नदी के तट पर था। ठीक है, स्थापित की। प्रतिष्ठान में महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद जिले में है अभी। ठीक है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे आपके शिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये सारे आपके सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, सातकर्णी ने जो है 2 अश्वमेध तथा जो है एक राज शिव जो है यज्ञ किया आपका। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार आपके हाल एवं जो है गुणाढ़, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार आपके हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने जो है गाथा सप्तशती तथा जो है गुणाढ़ ने जो है बृहत गाथा नामक पुस्तकों की रचना की। इसको नोट कीजिए। ठीक है, सातवाहन ने चांदी, तांबे, सिक्का, पोटीन और कांसे की जो है मुद्राओं का प्रचलन किया। फिर सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जो है जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे जो है रोम से जो है मंगाया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो है आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। ब्राह्मणों को भूमि देने का जो है अनुदान, यानी अनुदान देने का, यानी भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी उसको सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम जो है शुरू किया था। ठीक है, भूमि दान का स्वरपर्ची ने पूरा लेखीय प्रमाण आपके शताब्दी ईसा पूर्व के जो है सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। आपके नाना घाट अभिलेख में। ठीक है, जिसमें जो है अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ में जो है एक गांव दान में दिया जाता था। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी आपकी प्रकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। ठीक है, प्रकृत भाषा और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में जो है हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का जो है आभास मिलता है। ठीक है, उनके राजाओं के नाम उनकी जो है माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन कुल जो है पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी जो है पुत्र ही होता था आपका। ठीक है,
सातवाहन शासकों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है, सातवाहन शासकों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है गौमलिक यानी गौलमिक को सौंपा। ठीक है, गौलमिक एक जो है सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें जो है 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और जो है 45 पैदल सैनिक होते थे गौलमिक में। ठीक है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां देखी जाए तो काले का चैत, अजंता में जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, ये सारे आपके सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां। ठीक है, सातकर्णी एवं जो अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, सातवाहन राज ने जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम किया आपका। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य में आपके चेदी राजवंश, कौन वंश? चेदी राजवंश, कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत जो है संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कलिंग में चेदी वंश का उदय है। इसकी जो है जानकारी हमें जो है हाथी गुफा अभिलेख जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है से मिलता है। खारवेल जो है इसी वंश का एक प्रतापी राजा था, खारवेल, जिससे का जो है अशोक से लड़ाई हुआ था, जिसके बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जो है जैन मुनियों के लिए जो है उदयगिरी की पहाड़ी में जो है गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजा खारवेल, इसके बारे में जो है अशोक के 13वें जो है शिलालेख में इसकी चर्चा मिलती जाती है। ठीक है, उसके बाद भारत में यवन राज आपके आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखा जाए तो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, पल्लव, कुषाण। ठीक है, सेल्कस के द्वारा जो है स्थापित पश्चिमी तथा जो है मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को जो है इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने जो है अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में जो है विद्रोह के फलस्वरूप उसके जो है अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। ठीक है, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था, बैक्ट्रिया के विद्रोह का। ठीक है, बैक्ट्रिया पर जो है डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने जो है क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किड्स तथा जो है हर्मिक्स। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक जो है डेमिट्रियस ने किया। ठीक है, इसने जो है 190 ईसा पूर्व में जो भारत पर आक्रमण कर जो अफगानिस्तान, पंजाब एवं जो सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने जो है शाकल को अपनी राजधानी बनाई, इसे ही जो है हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों में जो है सबसे अधिक विख्यात आपके मिनांडर था। कौन था? मिनांडर, जो 165 से 145 पूर्व से काल रहा हुआ। इसकी राजधानी आपके शाकल थी, आधुनिक सियालकोट। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शाकल जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने जो है नागसेन यानी नागा अर्जुन से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया थी। मिनांडर के प्रश्न एवं जो है नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में जो संग्रहित है, जिसका नाम आपके मिलिंद पन्हो है। इसको नोट कीजिए, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या जो है मिलिंद प्रश्न है आपके, जिसमें जो है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का जो है एक संकलन है आपका, जिसका नाम है आपके मिलिंद पन्हो। ठीक है, हिंद यूनानी भारत के जो है पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में जो है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के जो है किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, यानी स्पष्ट था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही जो है सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने जो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है यूनान की प्राचीन कला चलाई जाता है, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में जो है गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, यूनानियों ने जो है पर्दे का प्रचलन जो है आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में जो है योगदान किया थी यूनानियों ने। ठीक है, चूंकि पर्दा जो है यूनानियों की देन था, इसलिए वह जो है आपके यौनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को हिस्ट्री में यहीं तक पढ़ना था। उसके बाद में विश्व भूगोल महाद्वीप में हम लोग को आज जो पढ़ना है आपके उत्तरी अमेरिका पढ़ना। क्या पढ़ना है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो चलिए उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। तो देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा बड़ा महाद्वीप है? उसका जो क्षेत्रफल जो है 1,42,55,000 किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है मध्य अमेरिका एवं जो है कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल जो है 29 देश हैं। इसकी खोज जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी। अतः इसे जो है नई दुनिया कहा जाता है, ठीक है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम जो है अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर जो है अमेरिका पड़ा आपका, ठीक है। पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका तथा जो है दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। पनामा नहर जो आपको उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे जो है औंध तथा जो है प्रशांत महासागरों के बीच जो है जहाजों का यातायात सुगम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के जो है मूल निवासियों में जो है रेड इंडियन, एस्किमो और जो है इन्यूट आते हैं आपके, ठीक है। एस्किमो का घर जो है बर्फ का बना होता है, जिसे जो है इग्लू कहते हैं। एस्किमो का घर जो है बर्फ से बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। रेंडियर कुत्ते का जो है रेंडियर कुत्ते का उपयोग जो है स्लेज गाड़ी को जो है खींचने में करते हैं। सील मछली की जो है खाल और जो है हड्डी से जो है नाव बनाते हैं आपके। ये कौन लोग आपके? तो एस्किमो लोग, ठीक है। जिसे जो है कयाक जो है कहते हैं। उनका जो है हथियार हारपून कहलाता है। उनका हथियार क्या कहलाता है? हारपून आपका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का जो है उच्चतम पर्वत शिखर आपके माउंट मैकिनले है, जो 6194 मीटर है आपका, अलास्का में है आपका। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जो आपके अलास्का में है। यह एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है न्यू फाउंडलैंड के जो है दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को जो है ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह जो है मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है आपका, ग्रैंड बैंक आपका, ठीक है। कनाडा की जो है तटीय रेखा की लंबाई विश्व में जो सबसे अधिक है, विश्व में सबसे अधिक है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई जो है वह विश्व में सबसे अधिक है आपका, ठीक है। इसकी लंबाई आपके 2 लाख जो है 2080 किलोमीटर है आपका। पूर्व में जो है अटलांटिक के महासागर के जो है साथ, पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर के साथ इसकी जो है तट रेखा है आपके कनाडा की, ठीक है। रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान आपका किसका है? नॉर्वे का है, 58,133 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी पर जो है चलने वाली चक्रवात जो है हरिकेन और जो है टोर्नेड कहलाते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर जो है चलने वाले चक्रवात हरिकेन और जो है टोर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के जो है शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, इसको नोट कीजिए, ठीक है। यूएसए का जो है डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। एक्रोन विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है आपके, एक्रोन आपका, ठीक है। कनाडा का जो है मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल जो कनाडा का है आपके, वह कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में जो सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश भी है आपका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं जो है निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान कजाकिस्तान का है आपका, ठीक है। यूरेनियम में सबसे प्रथम उत्पादक देश आपके कजाकिस्तान है और दूसरे नंबर पर आपके कनाडा है, ठीक है। संसार में जो शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडारक है ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में है। यहाँ का जो है सुलिवान खान जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी शीशा जास्ता खान है आपके, सुलिवान खान, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया में जास्ता और शीशा जो है संबद्ध रूप से मिलती है, इसलिए इसे जो है जुड़वा खनिज भी कहते हैं, यानी कहा जाता है। इसको जास्ता और शीशा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। यूएसए जो है विश्व का सर्वाधिक माका उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है। विश्व में दूसरा जो है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। क्यूबा द्वीप को जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, ठीक है। जमैका जो है केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जमैका में, ठीक है। मैक्सिको का तट जो है कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है, मैक्सिको की खेती है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो है विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित जो है करने वाला देश है, मैक्सिको, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है मोन्टाना राज्य की जो है बूटे खान विश्व की जो है सबसे बड़ी तांबे की खान है। बूटे खान विश्व की जो है सबसे बड़ी तांबे की खान है।
मोंटाना राज्य की, ठीक है। कनाडा का वुड जो है बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है आपका। वुड बुफेलो जो है नेशनल पार्क आपको विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है आपका, ठीक है। यह जो है अल्बर्टा प्रांत में स्थित है आपके वुड बुफेलो नेशनल पार्क जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है आपका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है जो उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, ठीक है। विश्व की जो है विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सेंट लुइस नगर में स्थित है आपकी, ठीक है। न्यूयॉर्क में स्थित जो है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ जो है नेचुरल हिस्ट्री विश्व का जो सबसे बड़ा अजायब घर है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ जो है नेचुरल हिस्ट्री जो है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है आपका। उत्तरी अमेरिका में स्थित जो है सुपीरियर झील विश्व का सबसे जो है बड़ी ताजे जल की झील है आपकी। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है आपकी सुपीरियर झील, जो उत्तरी अमेरिका में ही है आपका, ठीक है। यूएसए के जो पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के जो है यूटाह राज्य में स्थित है ग्रेट साल्ट लेक आपका, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा जो है आंतरिक जलमार्ग बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी आपका, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी तथा जो है ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है नियाग्रा, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका का ही है। यूएसए यानी यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है आपके। उसके बाद आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है लेब्राडोर ठंडी जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं जो है गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा बहती है आपकी पूर्वी तट पर उत्तरी अमेरिका के। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर आपके विनिपेग कनाडा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर जो है पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं जो है मैक्सिको का पठार। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर और पर्वतीय पठार आपके कोलोरेडो पठार एवं जो है मैक्सिको का पठार है, ठीक है। रॉकी पर्वत की जो है प्रमुख श्रेणियां आपके कॉस्केक सियरा नेवदा कोस्ट रेंज सियरा माद्रे है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां ये सब हैं, ठीक है। फिल्म उद्योग के लिए जो है कैलिफोर्निया जो है लॉस एंजिल्स नगर जो है विश्व प्रसिद्ध है। यह हॉलीवुड यहीं पर है आपके। हॉलीवुड कहाँ है आपके? कैलिफोर्निया का जो है लॉस जो है एंजिल्स नगर है आपका, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में जो है सिलिकॉन वैली है जो कि जो है सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्वविख्यात है, सिलिकॉन वैली। और भारत में सिलिकॉन वैली आपके कर्नाटक को कहा जाता है, लेकिन यह सैन फ्रांसिस्को में है विश्व के स्तर पर देखा जाए। केप केनावेरल जिस स्थल से जो है अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के जो फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है, ठीक है। शिकागो विश्व का जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां देखी जाए आपके तो रेड इंडियन मैक्सिको में है, नीग्रो आपके पश्चिमी द्वीप समूह में है आपके। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह आपके न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही आता है, जिसका डिजाइन आपके फ्रेडरिक के जो है ऑगस्टस बर्थोल्डी ने जो है बनाया था आपके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान आपके येलोस्टोन पार्क है, विश्व का जो है प्रथम उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो है एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है लोहे की प्रसिद्ध खान आपके मेसाबी खान है। क्या है? मेसाबी। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सोने की प्रसिद्ध खान आपके होम स्टेक खान आपके दक्षिणी डकोटा राज्य में स्थित है आपका, ठीक है। संसार में सोने की जो है सबसे बड़ी खान आपके ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा में जो है वायुयानों को जो है झीलों और सागरों में जो है जमी बर्फ पर भी जो है उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वायुयान को उतारना जो है आसान होता है। इसे जो है स्की वायुयान कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक हिल ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है आपका। ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है की है आपकी की राजधानी आपके होनोलुलु ओहाहू द्वीप पर स्थित है आपका, ठीक है। पनामा नहर के जो है दो बंदरगाह कोलन और पनामा है आपके, ठीक है। कनाडा का जो है क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है, कनाडा के क्यूबेक प्रांत को, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर आपके मैक्सिको सिटी है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृतक घाटी, डेथ वैली जो है अभिनति घाटी उदाहरण है। मृतक घाटी में जो है ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है आपको, ठीक है। तो हम लोग को यह था आपके उत्तरी अमेरिका विश्व भूगोल में यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग जो है पिछले क्लास में जो हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े थे आधा, और आधा जो बचा है उसको पूरा करेंगे। तो मौलिक अधिकार 6 है, 6 में जो है तीसरा अधिकार आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और जो है बलात् श्रम का निषेध करता है अनुच्छेद 23 आपका। इसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा जो है इसी प्रकार की अन्य जो है जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध ठहराया गया। इसका उल्लेख जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है आपका। यह अनुच्छेद 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी को जो है उसके खिलाफ यानी उसके मन के खिलाफ काम नहीं कराया जा सकता। जरूरत पड़ने पर जो है राष्ट्रीय सेवा करने के लिए जो बात किया जा सकता है, यह दूसरी चीज हो गई, ठीक है। अनुच्छेद 24 बालकों के जो है नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 से जो है कम आयु वाले किसी बच्चे को जो है कारखानों खानों या जो है अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो मौलिक अधिकार आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह इसमें जो है आपके अनुच्छेद 25 जो है कि अंतःकरण की ओर जो है धर्म की अबाध रूप से जो है मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 यह अधिकार देता है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को जो है अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का जो है अधिकार है आपका अनुच्छेद 26 में, ठीक है। बाद जो है अनुच्छेद 27 है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे जो है कर देने के लिए जो बाध्य नहीं कर ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय जो है किसी विशेष धर्म अथवा जो धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या जो है पोषण में व्यय करने के लिए जो है विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 27 का होता है, ठीक है। 28 जो है राज्य विधि से जो है पूर्णतः पोषित किसी भी जो है शिक्षा संस्था में जो है कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने जो है विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी जो है धर्म उपदेश को जो है बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 28 का होता है आपका, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार में 5वां जो है आपके संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। यह आपके 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। 29 आपका कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को जो है सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर जो है उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में जो है प्रवेश नहीं रोका जाएगा आपका, ठीक है। वर्तमान में 6 समुदायों आपके मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को जो अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को जो समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है। 30 में भी जो है आपके संस्कृति और शिक्षा का संबंधित है आपका 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे जो अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 के अनुसार, ठीक है। उसके अंदर 6ठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसके तहत जो अनुच्छेद 32 जो है इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को जो है परिवर्तित कराने के लिए जो समुचित कार्रवाई द्वारा जो उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार का हनन होता है वह उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को जो है 5 तरह के समादेश यानी रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय यह 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। उसके बाद परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, 5 तरह की लेख जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। यानी पहला रीट जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, या उस व्यक्ति की जो है प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे जो है वैध रूप से बंदी बनाया गया है
और किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी करेगा। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय जो बंदीकरण करने वाले अधिकारी को जो है आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे जो है न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर जो है विचार कर सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा जो लेख है आपके परमादेश, दूसरा परमादेश सर्वोच्च न्यायालय जो जारी करता है आपके परमादेश का लेख जो है उस समय जारी किया जाता है जब कोई जो है पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह जो है नहीं करता है आपका, ठीक है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर जो है पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। परमादेश जो है वह जारी किया जाता है कब, जब सार्वजनिक कर्तव्य का जो है कोई पदाधिकारी निर्वहन नहीं करता है, वैसे में जो है यह आदेश जारी किया जाता है। परमादेश लेख आपका रीट, ठीक है। तीसरा रीट है आपके प्रतिषेध लेख, यह जो आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों और जो अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है। यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो आपके निम्न न्यायालय जो होते हैं अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जो है जारी करते हुए जो है आदेश दिया जाता है कि इस मामले में जो अपने यहाँ कार्रवाई न करे, एक यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर नीचे वाला न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के बाहर जो काम है उसको अगर करता है तो ऐसे में जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या जो है रीट यानी आज्ञा पत्र जारी करता है आपका, ठीक है। उसका उत्प्रेषण, इस चौथा जो लेख है आपका, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जो है यह निर्देश दिया जाता है कि वे जो है अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए जो उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, ठीक है। उत्प्रेषण। पांचवा रीट जो है आपके अधिकार परीक्षा लेख आपके, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में जो है कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का जो है उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है आपका, ठीक है। अधिकार नहीं है फिर भी अगर वो काम करने लगता है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह जो है किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह जो है इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। यह आपके अधिकार परीक्षा लेख आपका, ठीक है। उसके बाद आपके मौलिक अधिकार में संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1967 का जो है में आया था निर्णय। के निर्णय में इससे पूर्व जो है दिए गए निर्णय में यह जो है निर्धारित किया गया था कि संविधान के जो है किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो डिसीजन आया 1967 में, जिसमें अनुच्छेद 368 जो मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है राज्यवाद 1967 के निर्णय में जो अनुच्छेद 368 जो आपके संविधान संशोधन से है में जो निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जो मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। यह जो निर्णय था आपके 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जो अनुच्छेद 13 और 368 में जो है संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा जो है मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 1971 में आया था निर्णय, ठीक है। उसके अंदर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में जो है इस प्रकार के संशोधन को जो है विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को जो निरस्त कर दिया गया। उसमें था कि नहीं किया जा सकता संशोधन, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो है निर्णय आया कि संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो अनुच्छेद 368 में जो है खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह जो है व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए जो संशोधन किसी न्यायालय में जो प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक जो है आपका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का था मिनारवा मिल्स बनाम भारत संघ, जो 1980 में आया था। निर्णय के द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया कि संविधान के जो आधारभूत लक्षणों की जो रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर जो है किसी भी संशोधन का जो है पुनर्लोकन कर सकती है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है की गई व्यवस्था को भी जो समाप्त कर दिया गया। मिनारवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के तहत था, ठीक है। तो हम लोग को मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। फिजिक्स में जो है हम लोग को फिजिक्स में तरंग गति हम लोग को पढ़ना है, तरंग गति, और तरंग गति में आधा ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि जो है क्या होती है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर
देख सकते हैं अवस्रव तरंगे। अवस्रव यानी 20 हर्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को जो अवस्रव तरंगे कहते हैं। 20,000 से नीचे, अप यानी नीचे, इसे जो है हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के जो है स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। यह होता है कि अवस्रव, आपके अवस्रव जो 20,000 हर्ज से नीचे की जो है आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है श्रव तरंगे। श्रव तरंगे 20,000 से 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज के जो है बीच, 20,000 से नीचे जो होता है वह अवस्रव होता है, और 20 से 20,000 हर्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है वाली तरंगों को जो है श्रव तरंग कहते हैं। इन तरंगों को जो हमारा कान सुन सकता है, श्रव तरंगे को कान सुन सकता है, ठीक है। एक तरंगे होती है पराश्रव तरंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को जो है पराश्रव तरंगे कहा जाता है। मनुष्य कान जो है इसे नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को जो है गाल्टन की सीटी, यानी पराश्रव तरंगे को जो है गाल्टन की सीटी तथा जो है दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा जो है क्वार्ट्ज के जो है क्रिस्टल कंपनों में जो है उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की जो आवृत्ति बहुत ऊंची होती है पराश्रव की, ठीक है। कारण ये होने के कारण जो है इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही जो है इनका तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण जो है इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में जो है बहुत दूर तक भेजा जा सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं पराश्रव तरंगों के उपयोग में देखा जाए संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा जो है घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की जो चिमनियों से जो है कालिख हटाने में, और दूध के अंदर के जो है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं जो है मस्तिष्क के ट्यूमर का जो है पता लगाने में पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। भ्रूण की जांच करने में, गुर्दा में जो है बनने वाली पथरी की जांच करने तथा उसे तोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके ध्वनि की चाल देखी जाए तो ध्वनि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः जो है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल मुख्यतः जो है प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है आपकी ध्वनि की चाल, ठीक है। ध्वनि की चाल जो है वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड, जो है जल में ध्वनि की चाल जो है आपके 1483 मीटर प्रति सेकेंड, लोहे में ध्वनि की चाल आपके 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी सबसे अधिक ठोस में। देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल वायु में आपके 332 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269, कार्बन डाइऑक्साइड में 260, भाप में जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर 405 मीटर प्रति सेकेंड जो होती है ध्वनि की चाल। एल्कोहल में 1213, ठीक है। जल में जो है 1483, समुद्री जल में 1533, पारा में 1450, लोहा में 5150, कांच में 5640, एल्युमिनियम में आपके 6420 होती है आपकी जो है ध्वनि की चाल आपका, ठीक है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की जो है चाल एवं तरंगदैर्घ्य जो बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। उसके बाद देख सकते हैं ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। यह काफी इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें जो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है, ठीक है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव देखा जाए तो नमी युक्त वायु का जो है घनत्व शुष्क वायु की घनत्व से जो है कम होती है, तो शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में जो ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है। ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के मुख्यतः जो है 3 लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारत और गुणता, ठीक है। प्रबलता ध्वनि का जो है अभिलक्षण है, जिसके जो है कारण कोई ध्वनि जो है तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता असर जो है व्यक्त करने का मात्रा का टोन है आपका, ठीक है। उसके अंदर 3 लक्षण में दूसरा लक्षण आपके तारत्व है आपका। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे जो है ध्वनि को मोटी
या पतली कहा जाता है आपका, ठीक है। तरह तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर जो है तरह तो अधिक होती है, या ध्वनि पतली होने पर उसकी आवृत्ति कम होने का तब जो है तरह तो कम होता है, लेकिन ध्वनि मोटी होती है आपका, ठीक है। तीसरा लक्षण आपके गुणता है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें जो है समान प्रबलता तथा समान तरह की ध्वनियों में जो अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता जो है सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा जो अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद जो आधा बच रहा है उसको अगले में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग विविध में जो है संयुक्त राष्ट्र जो है विशिष्ट अभिकरण एवं अंग संगठन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग के अलावा भी जो है कुछ विशिष्ट अभिकरण एवं जो है अन्य संगठन है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसकी स्थापना 1865 में हुई। इसकी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। और दूरसंचार के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना जो है इसकी भूमिका है, ठीक है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की। दूसरा जो है आपके सार्वभौम डाक संघ आपका, ठीक है, जिसके UPI कह सकते हैं। 9 अक्टूबर 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इसका मुख्यालय बर्न आपके स्विट्जरलैंड में है। तो सार्वभौम डाक संघ का जो भूमिका है आपके लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से जो है विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना आपका, ठीक है, डाक के क्षेत्र में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी जब प्रथम विश्व की समाप्ति हुई, ठीक है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो भूमिका है आपके श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जो है जीवन स्तर को जो है उन्नत करना। 1969 में जो है संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था आपके ILO को, ठीक है। उसके अंदर विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO 1925 में स्थापित हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है आपके। पर्यटन के माध्यम से जो आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के जो अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा जो है पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आपके ICAO आपका, ठीक है। 7 दिसंबर 1944 को स्थापित हुई थी। मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO का। इसकी जो भूमिका है आपके अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा जो नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की जो समस्याओं का अध्ययन तथा उनका जो निदान प्रस्तुत करना, इसका मुख्य काम यानी मुख्य भूमिका है आपका, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुई थी। रोम में इसका मुख्यालय है। और विश्व भर में जो कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना जो है इसकी मुख्य भूमिका है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं जो कृषि संगठन का। इसके बाद IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को स्थापित हुई। वाशिंगटन DC में जो है इसका क्या है? मुख्यालय है। सदस्य देशों को जो है विदेशी विनिमय में जो है सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को जो प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की जो है आर्थिक उन्नति में मदद के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती करना जो है इसका काम है आपका IMF का, ठीक है। इसके बाद है आपके विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापित हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का। उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के जो है विनिमय को प्रोत्साहन देना इसकी जो है मुख्य भूमिका है, ठीक है। उसके बाद आपके यूनेस्को जिसका 4 नवंबर 1946 को स्थापित हुई थी। यूनेस्को आपका, ठीक है। इसका मुख्यालय आपके पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, उसके बाद आपका विज्ञान तथा जो संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान पर जो है राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का जो है निर्माण करना आपके यूनेस्को की भूमिका है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार आपका संगठन IMO यानी मार्च 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन में इसका मुख्यालय है IMO का। नौ परिवहन के क्षेत्र में जो सुरक्षा नियमों का निर्धारण,
तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना इसका जो है मुख्य काम है। ठीक है। उसके अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय है WHO का जो मुख्यालय आपके कहाँ है, जिनेवा में। और इस विश्व के समस्त लोगों को स्वास्थ्य की उत्तम संभव दशा को प्राप्त करना है WHO का मुख्य उद्देश्य। ठीक है। उसके अंदर विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 23 मार्च 1950 को जो है स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जो अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा जो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना आपके इसका जो है मुख्य भूमिका है मौसम विज्ञान संगठन का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1957 वियना में इसकी मुख्यालय है। और परमाणु ऊर्जा के जो है शांतिपूर्वक उपयोग को प्रोत्साहन देना इसका जो है मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, वियना में इसका मुख्यालय है। विश्व भर में जो लोगों की जो है समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जो है जीवन स्तर में सुधार के लिए जो है औद्योगिक आधार तैयार करना इसका जो है मुख्य कार्य है आपका किसका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का। उसके अंदर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। बौद्धिक संपदा के लिए जो सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को जो है संरक्षण तथा जो है उसके उपयोग में जो है तेजी लाना इसकी जो है मुख्य भूमिका है। उसके अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आपका 1977 में स्थापित हुई थी, रोम में इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का। ठीक है। उसके अंदर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, उसके बाद क्या है आपका WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जिनेवा मुख्यालय है आपका। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिद्वंद 1996 में स्थापित हुई थी। प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTBT 1996 में स्थापित हुई थी, वियना में इसका मुख्यालय है आपका। ठीक है। CTBT के प्रावधानों का जो है भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण है आपके। और WTO की जो मुख्य भूमिका है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। ठीक है। उसके बाद आपका जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OCPW 29 अप्रैल 1997 को स्थापित हुई थी, हेग में इसका मुख्यालय है। रसायन विज्ञान के जो है शांतिपूर्वक उपयोग को जो सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है आपका किसका, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का। ठीक है।